हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आपको रिवीजन की दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए हम एक नए क्लास लेके आए हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें जानेंगे कि कोई पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होता है और समझेंगे एक बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में ही है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। आइए जानते हैं क्लास के माध्यम से इसी को। तो रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है रासायनिक अभिक्रिया? जैसा कि आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यहाँ लिखा गया है कि जब किसी पदार्थ के गुणों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके कुछ दैनिक उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे अंगूर का किण्वन होना। अब अंगूर का किण्वन होने से क्या तात्पर्य है? अंगूर का किण्वन होने से तात्पर्य है कि अंगूर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और तोड़ के उसको खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा उसको शराब में बदला जाता है। आप सुने होइएगा कभी किसी व्यक्ति से या ऐसे भी बुक में भी कहीं पढ़े होइएगा कि शराब बनाने की प्रक्रिया में अंगूर की सहायता लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अंगूर को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद उसको खमीरीकरण करके और शराब में बदल दिया जाता है। अधिकांश भाग शराब में बदल जाते हैं, वही अंगूर का किण्वन कहलाता है। दूसरा उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का हमारे शरीर में भोजन का पचना। हम लोग जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, जब भोजन करते हैं तो अंदर जब जाता है तो वो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन मौजूद रहते हैं, उनसे उनका रिएक्शन होता है और भोजन का भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद वो विभिन्न अंगों के माध्यम से, जैसे छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ, तो सब जगह पहुंचते हुए और छोटे छोटे टुकड़ा होते होते वो शरीर में पच जाता है। वो कहलाता है भोजन का पचना। अब जो तीसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया का, यहाँ पे श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हाँ अंदर जाके और वो ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, तो वही श्वसन क्रिया हुआ। फिर अगला उदाहरण है भोजन का पकना। भोजन को हम लोग क्या करते हैं, जब खाद्य पदार्थ को उष्मा देके हीट देके उसको गर्म करते हैं तो वो स्वादिष्ट बन जाता है और लचीला बन जाता है। तो स्वादिष्ट में बदलना, स्वादिष्ट रूप लेना, लचीला बनना भोजन का पकना कहलाता है। तो ये सारे जो उदाहरण है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ के गुणों में कोई रासायनिक परिवर्तन आता है तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको देखेंगे रिएक्शन के माध्यम से। जैसे देखिए, अगर हम H2 को O2 से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा जल। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराया गया, यानी अभिक्रिया कराया गया, तो बना क्या, जल बना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो पदार्थ को आपस में संयोग करा के जो एक नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और इन नए पदार्थ का जो गुण होता है वो पहले वाले पदार्थ से अलग होता है। तो गुण में परिवर्तन जैसे कैसे हम कहेंगे कि इसका अलग होता है गुण, तो आप ही देखिए कि ये क्या है। तो हाइड्रोजन एक गैसीय अवस्था में होता है और ये ऑक्सीजन भी एक गैसीय अवस्था है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन का क्या काम, हाइड्रोजन का क्या गुण है, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन उसको क्या करता है, अपने में जलाता है। हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन अपने में जलाता है और ये दोनों के संयोग से जो ये बना जल, ये क्या करता है, जल क्या काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो हाइड्रोजन खुद जलता है किसमें, ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जो जल बना है वो क्या करता है, आग पे काबू पा लेता है, आग को बुझा देता है। यही है रासायनिक अभिक्रिया। अब आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, या यूँ कहें कि रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन आता है देखने को। तो जैसा कि पहला यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो बात होती है वो अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद सबसे पहला जो अवस्था गुजरता है क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन कहने का क्या तात्पर्य है
कि अगर वो गैस अवस्था में होगा तो क्या बन जाएगा, द्रव में बन जाएगा। गैस से द्रव, जैसा कि आप देखे थे अभी अभी बताए हैं एक उदाहरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो H2O जल बना। तो यहाँ हाइड्रोजन को हम बताए थे कि ये क्या किस अवस्था में है, गैस। ये ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है, ये भी गैस अवस्था में होता है। और ये जो जल बना ये कौन अवस्था है, द्रव अवस्था में। तो आप देख रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, पहला बात कि अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होता है कि दूसरा रंग में परिवर्तन आएगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहला की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि द्रव गैस से द्रव अवस्था में होगा। और दूसरा कि रंग में लोहे की जब हम अभिक्रिया कराएंगे कॉपर सल्फेट से तो वो लोहा जो जिसमें परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो होता है रंग में परिवर्तन। पहला परिवर्तन आप देख चुके हैं, अवस्था में परिवर्तन, कि अगर गैस होगा द्रव रूप ले लेगा रासायनिक अभिक्रिया, ठोस से द्रव हो सकता है, गैस हो सकते हैं, तो अवस्था में बदलाव होता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का जैसे उदाहरण देखिएगा कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट CuSO4 से के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CuSO4 जो एक नीला रंग का होता है वो बदल जाता है हरा रंग में। यहाँ देख रहे हैं ये जो नीला देख रहे हैं ये CuSO4 का रंग है, और जब लोहा से अभिक्रिया हुआ तो ये हरा में बदल गया, तो रंग में बदलाव होता है। अन्य उदाहरण भी है इसके जो रंग में बदलाव करते हैं, यहाँ तो हम सिर्फ एक उदाहरण बताएं। आइए तीसरा जो परिवर्तन आता है या तीसरे पॉइंट से पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, वो क्या है, तो है गैस का उत्सर्जन। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस उत्सर्जित होंगे। जैसे जिंक यानी Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से अभिक्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कैसे, तो इसका देखते हैं रिएक्शन। Zn का हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा ZnSO4 प्लस H2, ये H2 गैस मुक्त होगा, H2 गैस मुक्त होगा। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन कराया जाता है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, क्या देख रहे हैं, जब Zn H2SO4 से रिएक्शन किया तो ZnSO4 प्लस H2 यानी H2O गैस मुक्त किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये आप देख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट कि गैस का उत्सर्जन हुआ। अब चौथा बात ये होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कि तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में परिवर्तन आता है। तापमान में परिवर्तन क्या आएगा, तो तापमान बढ़ जाता है, तापमान घट जाता है। तो बढ़ता कब है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होगा तो इसमें तापमान बढ़ जाता है। जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा ना तो तापमान बढ़ता है। अगर वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा तो इसमें तापमान घट जाता है। तो तापमान में परिवर्तन भी देखने को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अब हम जानेंगे इससे आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।